दोस्तों आज एक अमेजिंग फ्रूट दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, जो कि छोटे से गमले में फल देता है। वैसे तो इसका पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये हमने गमले में लगा रखा है और ग्राफ्टेड किस्म के पौधे हैं। तो क्या आप जानते हैं ये कौन सा फ्रूट है? आपको पता नहीं है? ये स्टार फ्रूट है। ये स्टार फ्रूट है? ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा किया आपने बता दिया। तो दर्शकों देखिए, ये छोटी सी बच्ची भी जानती है कि ये स्टार फ्रूट है। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना। तमन्ना जानती है कि ये स्टार फ्रूट है। और आपको पसंद है ये स्टार फ्रूट? हाँ। अच्छा, आप अपने घर में लगाओगे? हाँ। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। तो जरूर लगाना है। तो आप भी लगाइए स्टार फ्रूट। आज मैं इसकी जानकारी कंप्लीट देने वाला हूँ कि कैसा पौधा होता है और कैसे लगाया जाता है। क्या ये जमीन में लगाएंगे तभी फलेगा, या बहुत बड़े गमले में चाहिए, या छोटा गमला चाहिए? टोटल जानकारी आपके सामने रखने वाला हूँ, ताकि आप भी इस अमेजिंग फ्रूट को अपने घर में लगा करके और खा सकें। फल जितना ही बड़ा होता है उतना ही फूल छोटा होता है। अक्सर देखिए, आप देखें केले का फूल इतना बड़ा होता है, आम का फूल छोटा होता है लेकिन आम बड़ा होता है। तो इसी तरह इसका भी फूल जो है देखिए कितना छोटा सा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये जो नाक के ऊपर कोका पहनते हैं, हमारी इस छोटी सी बिटिया ने भी पहना हुआ है नाक के ऊपर, ये देखिए। और इसी तरह का, या कुछ राजस्थानी लोग भी इस तरह का कोका पहनते हैं। फूल की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल कोके की तरह होती है। और ये छोटे से फूल में से फल निकलता है, देखिए इसके जड़ में ही ये स्टार फ्रूट निकला हुआ है। और ये देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्टार फ्रूट हमारी थैलियों में ही बन रहे हैं। और ये 10 इंची का गमला है जिसमें हमने लगाया है। और इसमें देखिए गुच्छे में 1 2 3 4 यहाँ फल लगा हुआ है। साथ ही साथ ये देखिए ये गुच्छा बन गया। तो इसमें खासियत क्या होती है, पहले मैं सावधानियां बता दूं, तब मैं लगाने का तरीका बता दूंगा। अक्सर लोगों के नहीं लगता है और पौधा जो है डाई बैक में आ जाता है। डाई बैक में क्यों आता है? कि जी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। बट मैं बता दूं कि टेम्परेचर कुछ नहीं कहता इसका। टेम्परेचर चाहे आपका 50 डिग्री हो जाए, पौधा सर्वाइव करेगा। ये पूरी तरह से धूप में चलने वाला पौधा है। मरता कब है पौधा? 2 कारण होते हैं उसके। एक तो एक्सेस वाटरिंग, मतलब हम रोज़ पानी डालेंगे तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो प्लांट की जड़ों तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि प्लांट से मिट्टी प्लेन हो जाती है और जड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। लेकिन इन थैलियों में क्या होता है कि पानी एक्सेस नहीं होता। पानी हम इतना डालेंगे जितनी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और हवा की बात करें तो साइडों में जो होल्स है उससे हवा चला जाता है, कुछ जड़ इसकी बाहर आ जाती है, जैसे पतली पतली जड़ें बाहर आ रही हैं, तो इसमें फल हमारा लग जाता है। लेकिन यहीं पर एक्सेस वाटरिंग करेंगे तो जितने ये फूल बने हैं ये सब झड़ जाएंगे, फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और एक्सेस वाटरिंग की वजह से क्या होगा कि जो अंदर फंगस पनप जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, रूट की बढ़ोतरी नहीं होगी, रूट गलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से प्लांट जो है हमारा डेड हो जाता है। और ये मैं बता दूं कि थोड़ा सा खट्टा मीठा फल होता है, ये भी एक सिट्रस फ्रूट में आता है, खट्टे फलों में आता है। तो इसमें भी हमें पानी कम रखना है, खासकर जब इस तरह की फ्लावरिंग हो रही हो तो पानी कम रहेगा, तभी ये फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। नहीं तो ये सारा ड्रॉप होता चला जाएगा। जैसे देखिए इसमें कुछ ड्रॉपिंग हो गई है, ये देखिए। और तो और ये छोटा सा जो फल है ये बन के भी इस तरह से ड्रॉप हो जाता है। तो आपने पानी का ध्यान रखना है। अब खाद क्या देना है और कितने बड़े गमले में लगाना है, आइए देखते हैं। तो इस खूबसूरत फल को, खूबसूरत फूल वाले फल को लगाने के लिए हमने 14 इंची का गमला लिया है। आप प्लास्टिक को भी ले सकते हैं, मिल्टन का, क्योंकि परमानेंट प्लांट है ये। और इसमें देखिए 2 होल हमने अच्छे होल किए हैं, जिसका जो है 6 7 8 mm का होल है। अब उसके ऊपर हम ये टिपरी ऐसे रखेंगे और दूसरी टिपरी दूसरे होल के ऊपर रखेंगे। होल थोड़ा बड़ा रखिए, कारण ये है कि छोटा होल होता है तो मिट्टी जाते जाते वो बंद हो जाती है। टिपरी रखने का मतलब है कि डायरेक्ट मिट्टी ना जाए उसमें, और हमारा हवा आती रहे और पानी बाहर जाता रहे, दोनों ही काम होता है ऐसे। अब मिट्टी कैसी लें? मिट्टी इसको चाहिए वेल ड्रेन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसको पानी की अधिकता नहीं चाहिए, यानी कि पानी कम चाहिए। तो हम अगर मिट्टी चिकनी डालेंगे या लाल डालेंगे तो उसमें पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि इसको कोकोपीट मिला देते हैं, कहते हैं जी मिट्टी हल्की हो जाएगी। बट आप यकीन मानिए, एक बार तो हल्की रहेगी, लेकिन जब पानी आप डालेंगे तो कोकोपीट क्या आता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और भारी बन जाता है। और पानी ज़्यादा होने से फिर फंगस आती है। टेम्परेचर का मैंने जैसे बताया, टेम्परेचर का कोई इशू इसमें नहीं है, फुल सनलाइट चाहिए इसको। तो मिट्टी को हल्का बनाने के लिए हमने क्या किया है, 6 भाग मिट्टी लिया, यानी कि तसले से मापें तो 6 तसला मिट्टी लिया।
एक तसला जो है देख रहे हैं, एक कण आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये है राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका। ये क्या करता है, मिट्टी को हल्की बना देता है और हवा जाने आने की जगह छोड़ता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो हमने 6 भाग मिट्टी, 1 भाग राइस हस्क, 1 तसला यानी कि हमने लीफ कंपोस्ट लिया है। वैसे यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा होता है हमारे लीफ कंपोस्ट में। तो 1 तसला लीफ कंपोस्ट ले लिया, आधा तसला हमने कैल्शियम पाउडर लिया है, जो एक खास किस्म का पत्थर होता है और हर उसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक होता है, जो कि हर पौधे में जान डालने के लिए, मजबूती करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये डाल लिया और इस तसले का 1/4 हिस्सा यानी 1/4 जो पार्ट है वो हमने लिया है नीम की खली। नीम की खली का मिला करके ये मिट्टी हमने तैयार कर ली। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है, हल्की है, तो आपको राइस हस्क मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं नदी किनारे वाला एरिया है, जैसे कि यूपी का कुछ एरिया है, यमुना का कुछ एरिया है, वहाँ पर मिट्टी जो है ऑलरेडी रेतीली होती है, तो इसमें राइस हस्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, लाल मिट्टी है, सख्त है, तो राइस हस्क 1 तसले की बजाय 2 तसला आप मिला सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये मिट्टी हमारी इन सब से मिला के तैयार हो गई और ये हम जो है मिट्टी इसमें डाल देंगे। गमले में देखिए इस तरह से मिट्टी डालेंगे और फिर पौधा रख के देखेंगे कि कितनी मिट्टी हमें डाल के पौधा लगाना है। अब लगभग इतना डल चुका है। अब ये पौधा ले लेते हैं हम, जो खूब सारा फूल वाला है, और इसको देखते हैं। आई होप कि बिल्कुल सही पोजीशन पे है। तो इसी पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इस थैली को देखिए, बेकार हो थैली तो थैली को ऐसे फाड़ देना चाहिए, ताकि हमारा जो प्लांट का रूट बॉल है वो डिस्टर्ब ना हो। अब इसके जो रूट हैं वो यहाँ पे आके बॉन्ड हो गए थे। अब जगह लंबी मिलेगी तो ये रूट चलेंगे और नई रूट्स भी निकल रही हैं। देखिए जो वाइट कलर की नई रूट्स होती हैं, ये न्यूट्रिशन वाली रूट्स होती हैं। और ये देखिए काफ़ी मोटी जो रूट है इसके अंदर बनी हुई है, एक ये देखिए पूरी तरह से बनी हुई है। तो इसको हमने निकाल दिया और ये छोटे छोटे घास जो हैं इसको भी निकाल देंगे, ताकि आने वाले टाइम में वीड्स ना बढ़ें इसमें। अब हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और हम क्या करेंगे, फ्रूटिंग प्लांट मिक्स जो है ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी आप डाल सकते हैं अगर रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। जैसे कि मेरा ये पौधा है, इसका रूट बॉल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो 2 मुट्ठी जो है हम खाद की डाल देंगे इसमें। ये डाल लेते हैं थोड़ा सा खाद। इतना डालने के बाद अब चारों साइड से हम मिट्टी को प्रॉपर तरीके से डाल देंगे। तो हमने देखिए लगा दिया इसको। और पानी कितना डालना है, जैसे कि मैंने बताया पानी का बड़ा रोल है। अगर ये सारे फूल चाहते हैं कि फल में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें पानी कंट्रोल करना पड़ेगा और फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा। तो पानी देखिए हम कितना डालेंगे और मिट्टी कितनी खाली हमने छोड़ी है। ये 1 से 1.5 इंच जगह जो है हमने गमले में खाली छोड़ी है। अब इसको हमने पानी डालना है। पानी डालेंगे लगभग 2 लीटर के अराउंड पानी हम इसमें डाल देंगे, ताकि सारी मिट्टी एक बार अच्छे से गिल्ली हो जाए। और वेल ड्रेन मिट्टी का भी तरीका आप देख लेंगे। जो वेल ड्रेन मिट्टी हमने बनाई है वो देखिए, पानी एक बार हम फिल करेंगे और विदिन अ मिनट ये पानी जो है हमारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा प्लांट द्वारा, यानी कि मिट्टी द्वारा। तो ये देखिए ये हमने डाल दिया और इसके अंदर जो हमारी पानी है वो मिट्टी के अंदर कितनी तेज़ी से जा रहा है देखिए। तो इसको कहते हैं हम वेल ड्रेन मिट्टी, यानी कि पानी को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेने वाली मिट्टी। और यहीं ऊपर पानी की लेयर खड़ी रहेगी तो सांस पौधों को नहीं मिलेगा और पौधे की जड़ें जो हैं वो डैमेज हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख करके इस अमेजिंग से फ्रूट, यानी कि हम कहें कि स्टार फ्रूट, या हिंदी में नाम बताएं तो इसको कमरक के नाम से जानते हैं। और कमरक को हम अपने घर में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। हालांकि इसका पेड़ जो है 20, 30, 40 फुट तक ऊंचा जाता है, लेकिन ये जो है हमारा ग्राफ्टिंग मेथड से तैयार है। देखिए ये ग्राफ्ट किया हुआ है, यहाँ से ग्राफ्टिंग है ये। तो ग्राफ्टिंग की वजह से ये जल्दी फल देगा और इस अमेजिंग फ्रूट को आप अपने घर के गमलों में से तोड़ के जब खाएंगे तो यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा, खट्टा मीठा फल।